गुड मॉर्निंग मेरे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैंने कल की वीडियो में आपको समाज की विशेषताओं से परिचित कराया था। आज मैं आपको समाज की अन्य विशेषताएं जो हैं उनके बारे से परिचित कराऊंगा। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें। लेकिन देखिए, आप शुरू करते हैं हम। लेकिन समाज की विशेषताएं आगे से। लेकिन समाज किसी विकास की मान्यता नहीं, सदस्यों के गुणों की विभिन्नता न केवल एक दूसरे पर निर्भर करती है बल्कि नवीन विचारों, आविष्कारों के लिए भी प्रेरित करती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ये दोनों समाज के आवश्यक तत्व हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। किसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें पूर्णतः समानता या असमानता हो। प्रत्येक समाज में ये दोनों बातें अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। अतः इन दोनों तथ्यों का वर्णन हम अलग अलग ढंग से करेंगे। पहला, समाज में समानता, इक्वलिटी इन सोसाइटी। जब तक लोगों में समानता की भावना नहीं होगी तब तक उनका एक दूसरे से परस्पर संबंध होना संभव नहीं है तथा समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से समान होते हैं तथा एक दूसरे के निकट होते हैं, उन्हीं के समाज में समानता पाई जाती है। पहले प्रारंभिक व छोटे समाज सरल समाजों में समानता का आधार नातेदारी या रिक्त संबंध पर आधारित था। वर्तमान समय में यह विकसित होकर के राष्ट्रीय समानता का एक मुख्य आधार बन गया है। पहला, समाज में असमानता मतलब इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। लिंग भेद की समानता सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी भेद के कारण प्रजनन या संतानोत्पत्ति संभव हो पाई है। समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से लेन देन करता है। यह परिवार, मित्रमंडली, समूह, समिति, समुदाय सभी में पाया जाता है। इस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के विभेद या असमानताएं प्रचलित हैं, जैसे लिंग भेद, व्यक्ति संबंधी भेद, स्वभाव एवं प्रकृति संबंधी भेद, रुचि, योग्यता एवं क्षमता संबंधी भेद आदि। असमानताओं के बढ़ने के का एक प्रमुख कारण विशेषीकरण की प्रक्रिया है। अंत में कहा जा सकता है कि समानता एवं असमानता एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अंतर इतना है कि समानता प्राथमिक या प्रमुख या तथा असमानता द्वितीयक या गौड़ होती है। दूसरा, पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। किसी भी सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों को एक दूसरे के अस्तित्व का आभास हो। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो वो सामाजिक संबंध बना सकते हैं और न ही समाज की पारस्परिक जागरूकता के बिना दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रियाकारित होना संभव नहीं है। वे एक दूसरे को प्रभावित तभी करेंगे जब एक दूसरे को पहचानेंगे। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है। इस जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा गया है। यह सामाजिक संबंध मात्र भौतिक शारीरिक रूप से एक दूसरे के समीप होने से नहीं बनते। सिनेमा हॉल में बैठ लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के समीप होते हैं, लेकिन पारस्परिक जागरूकता के अभाव के कारण सामाजिक संबंध का निर्माण नहीं कर पाते। इस प्रकार स्पष्ट है कि पारस्परिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है। पांचवा, सहयोग एवं संघर्ष, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। समाज का निर्माण मात्र सदस्यों के सहयोग से ही नहीं बल्कि संघर्ष से भी हुआ है। इसलिए समाज में दो प्रकार की शक्तियाँ परिलक्षित होती हैं। प्रथम, जो मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधती हैं, वे शक्तियों तथा दूसरे शक्तियों जो मनुष्य के दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार सहयोग प्रथम, संघर्ष द्वितीयक तत्व के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक समाज में सहयोग एवं संघर्ष चलता रहा है। अतः सहयोग एवं संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में चलते रहते हैं। यहाँ हम सहयोग एवं संघर्ष पर पृथक रूप से विचार करेंगे। पहला, सहयोग, कॉपरेशन। सामाजिक जीवन में सहयोग महत्वपूर्ण है। यह सहयोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हो सकता है जिससे समाज निर्मित होता है। बिना सहयोग के समाज की कल्पना संभव नहीं है। दूसरा, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। सहयोग के साथ साथ समाज में भी संघर्ष भी परिलक्षित होता है। संघर्ष का प्रमुख कारण सामाजिक असमानता एवं समाज की तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक विचारों, हितों एवं उद्देश्यों के लिए भी लोग आपस में संघर्ष करते हैं, लेकिन न इससे समाज नष्ट हो जाता है
अतः कहा जाता है कि जहाँ समाज है वहाँ संघर्ष है। संघर्ष कई बार अत्याचार, अन्याय एवं शोषण को समाप्त करने के लिए भी सहायक होता है। फिर भी समाज में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग का महत्व अधिक है। इसलिए मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि संघर्ष से कटा हुआ सहयोग, सोसाइटी इज अ कॉपरेशन क्रॉस बाय द कॉन्फ्लिक्ट। अतः जिस समाज में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग अधिक होगा वहाँ समाज उतना ही अधिक संगठित होगा। छठवां, समाज सदैव परिवर्तनशील। परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था, सोसाइटी एंड एवर चेंजिंग एज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। समाज की प्रमुख विशेषता है कि समाज की प्रकृति सदैव परिवर्तनशील होती है। सामाजिक संरचना में सदैव परिवर्तन होता रहता है। कोई भी समाज आज वैसा नहीं है जैसा वो 1 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि समाज परिवर्तनशील, एक समाज जटिल व्यवस्था होने के कारण अनेक प्रकार के सामाजिक संदर्भों से निर्मित है। एक ही नहीं, व्यक्ति हजारों व्यक्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। व्यक्ति अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों में वैध होने के कारण दूसरे के साथ समझौता अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके करता है। अतः सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों में भी परिवर्तन होता है। 7वां, समाज मनुष्यों का तक ही नहीं सीमित है। सोसाइटी इज नॉट कॉन्फिन्ड टू ह्यूमन बींग्स ओनली। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। इसका अभिप्राय यह है कि सभी जीवधारियों में अपने अपने समाज होते हैं। चींटियाँ एवं मधुमक्खियों को भी अपने समाज होते हैं। निम्न स्तर के जीवधारियों में भी समाज जागरूकता बहुत कम, सामाजिक संपर्क भी बहुत अल्पकालीन होते हैं। जहाँ पे पारस्परिक जागरूकता का अभाव होता है वहाँ समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी वर्ग प्राणियों की अपेक्षा मानव समाज का अध्ययन अधिक किया जाता है, जिसका कारण अन्य वर्गों की अपेक्षा मानव विकास उच्चतम स्तर पर होता है। मनुष्य अपनी योग्यता, क्षमता, गुण एवं शारीरिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण है और मनुष्य का अपना समाज, संगठन एवं सामाजिक व्यवस्था, इसलिए मानव समाज का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षु, आज मैंने आपको समाज की अन्य विशेषताओं से परिचित कराया। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ में बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।